गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, महर्षि सूत्रों द्वारा हुई थी और महर्षि सूत्र 14 थे। और पाणिनि जी ने स्वरों की संख्या जो बताई थी 21 या 22 बताई थी। और कल लास्ट अपन ने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन आए कि अच स्वरा, देखिए कल अपन ने पढ़ा था अगर क्वेश्चन आए कि अच स्वरा, तो ऑप्शन में अगर नो है तो नो करना है। अच स्वर कितने होते हैं? नो। अगर क्वेश्चन आए स्वरा भवंती, स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं। अगर ऑप्शन में नो है तो आपको नो करना है। अगर ऑप्शन में नो या नो नहीं है तो आपको क्या करना है? 13 करना है। अगर ऑप्शन में 9 और 13 दोनों है तो सबसे पहले आपको 9 ही करना है। अब स्वर के बाद हम पढ़ेंगे आज व्यंजन के बारे में। देखिए व्यंजन, आप सब जानते हो व्यंजन के बारे में पढ़ा अपन ने। देखिए व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में व्यंजन की संख्या 33 होती है। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इ। इन सब के नीचे हलंत लगा रहा हूं मैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। देखिए व्यंजनों की संख्या, व्यंजन में लिखी व्यंजन 33 होते हैं। क ख ग घ ग, अंग, च छ ज झ, ञ, ट ठ ड ढ, ण, त थ द ध, न, प फ ब भ, म, य व र ल, श श श ह। ये है। अब देखिए इनको नाम भी दे रखा है। इनको नाम पहले अपन नाम बताओ, नाम कैसे होते हैं। देखिए इस ये जो प्रथम वर्ण है, ठीक ना, इनको कहा जाता है जैसे प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। ये हो गए आपके द्वितीय वर्ण, ये हो गए आपके तृतीय वर्ण, ये हो गए आपके चतुर्थ वर्ण और ये हो गए आपके पंचम वर्ण। इन्हें कहा जाता है पंचम वर्ण कहा जाता है। ठीक है, पंचम वर्ण। इन्हें कहा जाता है क वर्ग। क्या कहा जाता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ग 5 ही होते हैं। आप भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ और लिखना आरंभ कर दीजिए। क वर्ग, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। छ, छ, ज, झ, ञ। त वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। पे वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब देखिए ये तो हिंदी में क्या वर्ग बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं इसको कु। कु। च वर्ग को बोलते हैं चू। ट वर्ग को बोलते हैं टू। त वर्ग को बोलते हैं तू। प वर्ग को बोलते हैं पू। कु, चू, टू, तू, पू। ये बोलते हैं, इन्हें संस्कृत में कहते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछे कि बताइए व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या होती है 5। एक, कु, चू, टू, तू, पू। 1 2 3 4 5। अच्छा अब क्या देखिए इनके नाम दे रखे हैं अलग अलग। अब आगे देखिए य व र ल, इनका नाम है, इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। य व र ल क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहा
जाता है। अच्छा जी, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और एक और नाम है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर आपसे पूछा जा सकता है, अर्ध स्वर कौन से है? तो य व र ल को अर्ध स्वर कहा जाता है या इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए फिर श श श श ह, देखिए इनको बोलने में अपने ऊष्मा निकलती है, तो इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, क्योंकि श श श ह, क्योंकि अपने मुंह से इन्हें बोलते समय ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। अब ये हो गए अंतस्थ व्यंजन, ये हो गए ऊष्मीय व्यंजन। अब ये जो बाकी बचे हुए हैं इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, या फिर ये कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गीय व्यंजन की संख्या तो होती है 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अब देखिए, अब आपसे अगर ये पूछ ले कि बताइए पंचम वर्ण कौन से हैं, तो पंचम वर्ण ये है आपके अंग, ये अण, न, म, ये पूरे आपके क्या है? पंचम वर्ण। इन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए रक्तक वर्ण कौन से होते हैं? रक्तक वर्ण, देखिए अगर पंचम वर्ण है, इन्हें नाम दे रखा है पंचम वर्ण, इन पंचम वर्ण को ही क्या कहा जाता है? रक्त वर्ण कहा जाता है। पंचम वर्ण को ही रक्त वर्ण कहा जाता है। तो पंचम वर्ण हो गए अंग, इय, अण, न, म, इन्हें ही क्या कहा जाता है? रक्तक वर्ण। अच्छा, फिर देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए सूक्ष्म वर्ण किसे कहेंगे? सूक्ष्म वर्ण। अब देखिए सूक्ष्म वर्ण कौन से होते हैं? सूक्ष्म वर्ण वर्गों के दूसरे अक्षर में, जो रेड पेन से बना रहा हूं बॉक्स, उन्हें वो ध्यान दीजिए खाली। एक तो द्वितीय वर्ण ख, छ, ठ, थ, फ, और एक चतुर्थ वर्ण ग, ज, ढ, ध, भ। इन दोनों वर्णों को देखिए, क, ख, छ, ठ, थ, प और ग, ज, ढ, ध, भ, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म वर्ण। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म वर्ण। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आप ध्यान से थोड़ा सा लिख ले। इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म वर्ण। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सूक्ष्म वर्णों की संख्या कितनी है, ये सूक्ष्म वर्ण कौन से हैं, तो वर्गों के द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण जो होते हैं वो सूक्ष्म वर्ण कहलाते हैं। और रक्तक वर्ण कौन से होते हैं? वर्गों के पंचम वर्ण जो होते हैं वो रक्तक वर्ण कहलाते हैं। इन्हें नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है। आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में फुल जानकारी। इन्हें पंचम वर्ण को नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय और चतुर्थ को कहा जाता है सूक्ष्म वर्ण, पंचम को कहा जाता है रक्तक वर्ण, और य, व, र, ल को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर, और श, 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 ह को कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले बताइए कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्वेश्चन वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो वर्गीय व्यंजन की संख्या होती है 25। पंचविंशति कितने होते हैं? पंचविंशति, विंशति, ये होते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन बोल दो या इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोल दो। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए व्यंजन के अंदर वर्ग कितने होते हैं? वर्ग, तो आपको ध्यान रखना वर्ग की संख्या 5 होती है। कौन कौन से देखिए मैं बता दूं, क, कु, चु, टू, तु, पु, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये वर्गों की संख्या होती है 5। अगर अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए नासिक्य वर्ण कितने होते हैं या कौन से होते हैं?
नासिक्य। या फिर यूं बोल सकते हैं, यूं पूछा जा सकता है रक्तक वर्ण या रक्त वर्ण किन्हें कहेंगे अपन, इनकी संख्या कितनी होती है? तो रक्त वर्ण की संख्या भी कितनी होती है? 5। कौन कौन से होते हैं रक्त वर्ण? रक्त वर्ण होता है अपने जो पंचम वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण। कौन कौन से पंचम वर्ण? देखिए, अंग, इय, अण, न, म, इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है, नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है और रक्तक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि बताइए सूक्ष्म वर्ण कौन से हैं, सूक्ष्म वर्ण कौन से होते हैं? तो सूक्ष्म वर्ण यानी सूक्ष्म वर्ण वे होते हैं वर्गों के द्वितीय वर्ण, वर्गों के द्वितीय वे चतुर्थ वर्ण, वर्गों के द्वितीय वे चतुर्थ वर्ण क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अपने को पता है य, व, र, ल, ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन को और क्या कहा जाता है? इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है बताइए ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन की संख्या होती है 4। वही श, 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 ह, ये देखिए श, 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 ह, ऊष्मीय व्यंजन की संख्या हो गई 4। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन, अभी तक अपने 33 व्यंजन पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना, 33 व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ केवल संयुक्त व्यंजन की, कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन देखिए, आपने देखा होगा, ये होता है अक्ष, जिसे अपन क्षत्रिय वाला श, ठीक है ना। ये किससे बनता है? इससे संयुक्त व्यंजन देखिए, ये बनता है क और श से, श षटकोण वाला और क कबूतर, क और श, के और श से मिलकर बनता है श क्षत्रिय। एक होता है त्र, त्र बनता है त और र से, त्र बनता है। एक होता है ज्ञ, ज्ञानी वाला, ठीक है, ज्ञ बनता है ज और इय, ज और इय, इससे बनता है ज्ञ। एक और होता है श्र, बहुत बड़ा श्र, श्र किससे बनता है? श्र बनता है ये श और ये र से बनता है। तो मैं आपको इसकी डिस्क्राइब बता देता हूँ, ये एक्चुअल में होता है कि ये जो है ना, ये इसे तो बोलते हैं, ये है अपना श, ये क्या है? श, और ये जो र है, ये नीचे पाँव में र लग गया, ये इस तरह से बनता है श्र। तो संयुक्त व्यंजन हो गया क्षत्रिय, ज्ञानी, ठीक है। और इस तरह से स्वरों की संख्या और व्यंजन संख्या, स्वर संख्या 13 और वैसे अच स्वर कितने होंगे? 9। स्वरा भवंती 9, अगर 9 ऑप्शन में नहीं हो तो 13। और व्यंजन कितने होता है? 33। अंतस्थ व्यंजन कितने होंगे? 4। अर्ध अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, श, 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 ह। और अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल। बाकी जो बचे वो सब स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, स्पर्श व्यंजन कहा जाए या वर्गीय व्यंजन कहा जाए। अच्छा, और द्वितीय वर्गों के द्वितीय और जो चतुर्थ वर्ण होते हैं उन्हें सूक्ष्म वर्ण भी कहते हैं। पंचम वर्ण को रक्तक वर्ण भी कहा जाता है और नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं, कु, चु, टु, तु, पु। यानी कु का अंदर, कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, अंग, ये शब्द आता है। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से स्वर और व्यंजन का पार्ट अपना पूरा होता है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में।